अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का प्रोग्राम नंबर 26 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे एक मेन्यू क्लब का और उसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस जो हैं वो कैलकुलेट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स लगा रही हूँ, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड आईओ मैन्यू। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हैशटैग इंक्लूड आईओ मैन्यू यूज़ करना होता है यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं इसमें मेन कोड लिखने जा रही हूँ। इंट मेन में सबसे पहले मैं इनिशियली डिक्लेयर कर रही हूँ चॉइस को और मंथ्स को इंट में। उसके बाद मैं चार्जेस को कैलकुलेट कर रही हूँ डबल में। सी आउट में सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्ले होना है वो है मेन्यू, तो मैं उसके लिए स्टेटमेंट्स बनाती हूँ। आपके क्वेश्चन में मेन्यू जो है वो दिया हुआ है, आपने वो डिस्प्ले करवाना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्जेस जो हैं वो यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा जी हेल्थ क्लब मेंबरशिप मेन्यू। /n का मतलब होता है कि इसके बाद लाइन हमारी एंड हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से जो है वो शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें है जी स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप। सेकंड पॉइंट है, जब भी हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं तो /n हमने लाजमी लास्ट पे लगाना होता है, जैसे हम /t भी लगाते रहे हैं। /t जो है वो थोड़ी स्पेस के लिए यूज़ होता है, /n मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। सेकंड हमारा पॉइंट है चाइल्ड मेंबरशिप। थर्ड है जी सीनियर सिटीज़न मेंबरशिप। ये हम मेन्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। फोर्थ वन क्विट द प्रोग्राम, मतलब कि आप प्रोग्राम एंड करना चाहते हैं। 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं और फोर्थ वन इज़ क्विट द प्रोग्राम, कि आप प्रोग्राम क्विट करना चाहते हैं, बस इससे आगे आप नहीं चलना चाहते। अब सी इन में मैं ले रही हूँ चॉइस। चॉइस में अब इफ़ कंडीशंस लगेंगी। अगर चॉइस आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, तो आपके पास ये प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए। मतलब आपके पास ये लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए कि फॉर हाउ मैनी मंथ्स, के आपको कितने मंथ्स की मेंबरशिप चाहिए। सी इन में मैं ले लूँगी मंथ्स, जो कि मैंने इनिशियली डिक्लेयर कर लिया था। अब इसमें स्विच स्टेटमेंट लगेगी चॉइस पे। केस 1 हमारे पास आएगा, मतलब अगर यूज़र ने 1 चॉइस में एंटर किया होगा तो तब हमारे पास क्या प्रोसेस होगा। चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस इज इक्वल्स टू मंथ्स इंटू 50 और ब्रेक। इसके बाद हमारा जो है केस एंड हो जाएगा। केस 2 में हमारे पास आएगा जी चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस इज इक्वल्स टू मंथ्स इंटू 20 ब्रेक। और केस 3 में हमारे पास आएगा चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस इज इक्वल्स टू मंथ्स इंटू 30 3 केसेस हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब सी आउट स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ। टोटल चार्जेस जो कि डिस्प्ले होंगे हमारे, जो भी कैलकुलेट किए होंगे अकॉर्डिंग टू मंथ्स, टोटल चार्जेस आर रुपीज़। उसके बाद चार्जेस की वैल्यू एंड एल, इसी के साथ हमारा ये कोड ये लाइन एंड हो जाती है। अगर इन तीनों में से कोई भी केसेस ट्रू नहीं होते
और चॉइस हमारी जो है वो 4 के इक्वल नहीं आती, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा? वैलिड चॉइसेस आर 1 to 5 के चॉइस जो है वैलिड 1 से लेकर 4 तक है। और एक और लाइन हमारे पास डिस्प्ले होगी, रन द प्रोग्राम अगेन एंड सेलेक्ट ऑन सेलेक्ट वन ऑफ दीज। मतलब ये कि हमारे पास अगर इन तीनों में से कोई केस ट्रू नहीं होता तो आपके पास ये जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए कि अगर चॉइस आपकी 4 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये 2 लाइन्स डिस्प्ले होनी चाहिए कि आपकी जो है वो वैलिड चॉइस 1 to 4 है, और प्रोग्राम को अगेन रन करें और दोबारा ऑप्शन सेलेक्ट करें। आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इस कोड की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।